क्या हो गया भाई, आप लोग भी तालियों से इस्तेकबाल करा कीजिए, ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। शायर आप लोगों से कुछ नहीं मांगता मेरे दोस्तों और साथियों, सिर्फ दाद और तहसीन मांगता। जनाब फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के अराकीन मोहतरम एस रिजवान साहब जो कि इस बज़्म के सेक्रेटरी हैं, और प्रोफेसर आरिफ अय्यूबी साहब जो कि इस बज़्म के चेयरमैन है, जलाल सिद्दीकी साहब जो कि कोऑर्डिनेटर है। दोस्तों इन लोगों ने एक अहद किया है, अज़्म किया है कि हिंदुस्तान के जितने देहात है सब जगह ये लोग जाकर उर्दू का परचम बुलंद कर देंगे। उर्दू अदब के मुशायरे जरूरी है कि मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए। आइए अब मैं इससे पहले कि आप लोगों के दरमियान किसी और शायर को पेश करूं, मैं चाहता हूं कि मोहम्मद आरिफ साहब, अबू हमजा साहब जो कि सर सैयद कॉलेज के मैनेजर हैं, गालिब अहमद साहब, तालीम एतबार से इनकी बहुत सारी तालीम से इस्तेमाल कर दीजिए। मैं आप लोगों के दरमियान आपके अपने इलाके के दोस्तों सदारत फरमा रहे अली जनाब जेड के फैजान साहब, जलाल सिद्दीकी साहब जो इस मुशायरे की रूह रवां हैं, बहुत अच्छी निजामत यूसुफ साहब कर रहे हैं, सदन सदन कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि मुशायरा हो रहा कि कभी सम्मेलन हो रहा है। तो चंद शेर मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद है। ज़ख्म दिल के जो भर गए होते, जख्म दिल के जो भर गए होते, ज़ख्म दिल के वाह 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 मैं साहब वाह वाह वाह। नहीं, मगर ये माइक वाले भैया शायरों से कोई दुश्मनी है क्या? ये थोड़ा ठीक कर दो यार, ऐसा लग रहा है कि नाच का माइक बना रखे हैं। ये बेचारे पंजाब से आए थे, हिंदुस्तान के उस कोने से उनका गला बैठ गया, और बेचारे नासिर फराज साहब हिंदुस्तान के उस कोने से आगे गला, हम लोग तो बीच वाले यार हैं। ज़ख्म दिल के जो भर गए होते, ज़ख्म दिल के ज़ख्म दिल के जो भर गए होते, हम तो बेमौत मर गए होते, हम तो बेमौत मर गए होते। गम तुम्हारा अगर न होता तो, गम तुम्हारा अगर न होता तो, गम तुम्हारा गम तुम्हारा अगर न होता तो टूट कर हम बिखर गए होते, टूट कर हम बिखर गए होते। दोस्तों आप मोहब्बतों से सुन रहे हैं, आपकी नवाजिश। दोस्तों जब हम मुशायरे में जाते हैं, कभी सम्मेलन में जाते हैं, जब वहां से वापस अपने घर को लौटते हैं, तो दोस्तों हमारे पास एक लिफाफा होता है। उस लिफाफे पर भाई का, बहन का, बीवी का, बच्चे का कब्जा हो जाता है। दोस्तों जो चीज हमारे हिस्से में आती है वो सिर्फ आपकी दुआएं, आपकी दाद तहसीन और आपकी तालियां होती हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बार गुजारिश करता हूँ मुशायरे के लिए और अपने एजाज में एक बार जोरदार तालियां बजा के उर्दू मोहब्बत का सबूत दे। दोस्तों मैं गजल का शायर हूँ, जिस तरह की शायरी मैं करता हूँ उसी हवाले से जहां तक बात पहुंच जाती है, इरशाद साहब तशरीफ रखते हैं। मैं अबू हमजा साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आरिफ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, गालिब खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लोगों इन लोगों का नाम इसलिए लिया जाता है कि ये लोग मुशायरे के ATM होते हैं और इनका नाम लेना जरूरी होता है। तो मैं शेर मुलाज़ा फरमाएं। ज़ख्म दिल के जो भर गए होते, इसलिए है उलमा के दरिया है, इसलिए इसलिए उलमा के दरिया है, वरना
वरना रब के ठहर गए, वरना कब के ठहर गए होते। एक गजल का चंद शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। गजल मतलब गुलाम रब्बानी साहब या अंसारी साहब, आप सबकी मोतबर समातें यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, आपकी समातों को सलाम करते हुए मेरे नौजवान दोस्तों, उनको 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे, मैं तो बुजुर्गों को भी भूतपूर्व नौजवान समझता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि किसी से बेवफाई का कभी एहसास मत करना। शाबाश जी, आप सबकी दुआएं भाई। अगर नौजवानों को ये बात अच्छी लगे, उन तक पहुंच जाए, तो उनसे भी मोहब्बत है, बुजुर्गों से भी, कि किसी से बेवफाई का कभी एहसास मत करना। किसी को चाहना तो दूसरे की आस मत करना। वाह! किसी से बेवफाई का कभी एहसास मत करना। किसी को चाहना तो दूसरे की आस मत करना। किसी से प्यार जब करना इबादत की तरह करना। किसी से प्यार जब करना इबादत की तरह करना। किसी से प्यार करना सिर्फ टाइम पास मत करना। किसी से प्यार करना बहुत बहुत दोबारा कह रहे हैं हमें सुने। तो देखिए, एक बात ओवर टाइम का डबल चार्ज होता है। अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो उससे ज्यादा जोर से दाद देनी पड़ेगी। किसी से बेवफाई का कभी एहसास मत करना। किसी को चाहना तो दूसरे की आस मत करना। किसी से प्यार जब करना इबादत की तरह करना। किसी से प्यार करना सिर्फ टाइम पास मत करना। एक मतलब होती है, शेर पहुंचा रहा हूँ जी। प्रधान प्रमुख जी भी है, मौजूद हैं, आप लोग भी। तेरी महफिल में आके जो बैठे, तेरी महफिल में आके जो बैठे, तेरी महफिल, तेरी महफिल में आके जो अपने होशो हवास खो बैठे, अपने होशो हवास खो बैठे। और ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। जमाल साहब इरशाद हाजिर है, आप सबकी दुआएं। इरशाद है। जिंदगी को तलाश करने में, बस को तलाश करने में। देखिए जावेद भाई है, लगता है कि शायर तो इसलिए आप नहीं है। जिंदगी को तलाश करने में, जिंदगी को जिंदगी को तलाश करने में, जिंदगी से हाथ धो बैठे, बस जिंदगी से हाथ धो बैठे। और ये शेर किसको चाह, ज्यादा हो गया क्या भाई, ज्यादा हो गया? किसको चाह था कैसे मत थी, किसको चाह, किसको चाह था कैसे मत थी, किसका होना था किसके हो, किसका होना था किसके हो बैठे। और ये शेर आप सबकी नजर, दोस्तों मैं शायरी में तलवार बंदूक नहीं चलता, मैं जिस रंग का शायर हूं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या सबब था ये कुछ नहीं मालूम, क्या सबब था ये कुछ नहीं मालूम, क्या सबब
सब जो रोए तो हम भी रो बैठे। चंद शेर और ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, हमारे जिम्मेदार हैं ज़ुबान के अदब के, हमारे सरप्रस्त हैं। मैं उनकी समातों के हवाले चंद शेर कहकर अपनी जगह लेता हूँ। लहजा फरमाए इंशाअल्लाह कि कुछ तो मेरे कबीले को खुददारी खा गई, कुछ तो मेरे कबीले को खुददारी खा गई, कुछ तो मेरे कबीले को, कुछ तो मेरे कबीले को, कुछ तो मेरे कबीले को, ये मेरे कबीले के लोग हैं। देखिए कुर्सियां उछाल उछाल के इंशाअल्लाह पढ़िए मौका आदमी साहब। अब आपका सबूत क्यों हो गया भाई? मुलाजा फरमाया कि ज्यादा हो गया, तो मैं तो ये पूछा ज्यादा हो गया कि कुछ तो मेरे कबीले को खुददारी खा गई, जो कुछ बचा था ख्वाहिशे सरदारी खा गई, जो कुछ बचा था ख्वाहिशे सरदारी खा गई। और ये शेर मुलाजा फरमाए कि मजहब के इश्तिहार पे मसलक का कारोबार, मजहब के इश्तिहार पे मसलक का कारोबार, सारी इबादतों को रियाकारी खा गई, सारी इबादतों को रियाकारी खा गई। मजहब के इश्तिहार पे मसलक का कारोबार, सारी इबादतों को रियाकारी खा गई। और कि नामो नसब में घर से निकलने नहीं दिया। दोस्तों मुशायरे में अगर एक कोई अच्छा सामे हो और शेर के फहम हो और उसकी दाद मिल जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी शायर के लिए होती है कि नामो नसब में घर से निकलने नहीं दिया, नामो नसब में घर से निकलने नहीं दिया। मेरा वजूद मेरी जमींदारी खा गई, मेरा वजूद मेरी जमींदारी खा गई। नामो नसब में घर से निकलने नहीं दिया, मेरा वजूद मेरी जमींदारी खा गई। हम सादगी में कितने नुमाया थे। मुलाजा फरमाया आप सबकी दुआएं कि हम सादगी में कितने नुमाया थे दोस्तों। अपनी हकीकतों को अदाकारी खा गई, अपनी हकीकतों को अदाकारी खा गई। हम सादगी में कितने नुमाया थे। आलम भाई खत्म हो गया क्या? हम सादगी में कितने नुमाया थे दोस्तों, अपनी हकीकतों को अदाकारी खा गए। और ये हमारे समाज का मसला है कि बेटी को मैं जहेज भी देता तो किस तरह, बेटी को मैं जहेज भी देता तो किस तरह, सारी कमाई बाप की बीमारी खा गई। बेटी को मैं जहेज दोस्तों तालियों से इस्तेमाल कीजिए मौका आदमी साहब का। बेटी को मैं जहेज भी देता तो किस तरह, सारी कमाई बाप की बीमारी खा गई। आसानियां अजीज थी मैं कश हमें मगर, आसानियां अजीज थी मैं कश हमें मगर। आसानियों की फसल को दुश्वारी खा गई, आसानियों की फसल को दुश्वारी खा गई। मुलाजा फरमाए कि मीठा पानी जब भी खारा हो जाता है, मुलाजा फरमाए शेख में बैठे कि मीठा पानी जब भी खारा हो जाता है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। और ये भी हकीकत मुलाजा फरमाए कि दौलत हो तो सैयद बनते देर नहीं, दौलत हो तो सैयद बनते देर नहीं, निर्धन हो तो प्यारा हो जाता है। दौलत हो तो सैयद बनते देर नहीं, निर्धन हो तो बटियारा हो जाता है। और ये भी मुलाजा फरमाए कि वक्त का चक्कर चलता है तो लम्हे में, आरिफ भाई कहाँ है, वक्त का चक्कर चलता है तो लम्हे में चारा गरीब बेचारा हो जाता है, चारा गरीब बेचारा हो जाता है। और दंगा हो तो अच्छा खासा कुंबा भी, दंगा हो तो अच्छा खासा कुंबा भी सड़क पे आके बंजारा हो जाता है। शुक्रिया, बहुत बहुत दोस्तों और साथियों।